हे भगवान, मैं इतनी मेहनत कर रहा, मुझे इसका फल कब मिलेगा। सभी बोलते हैं कि मेहनत और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। भगवान, मुझे यह फल कब देखने और चखने को मिलेगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का किसान रहता था। राजू बहुत ही साधारण किसान था, जिसके पास अपनी मेहनत के अलावा कोई और संपत्ति नहीं थी। हर साल वह पूरी लगन से अपनी जमीन पर फसलें उगाता था और उसकी मेहनत उसे अच्छे फसलें देती थी। लेकिन इस बार की बात कुछ अलग थी। मानसून का मौसम था, पर बारिश समय पर नहीं आई। खेत सूखने लगे थे और किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही थी। सभी गांव के किसान एक एक करके अपनी उम्मीद छोड़ने लगे और कहते, अब कुछ नहीं हो सकता, हमारी मेहनत बेकार गई। राजू के पड़ोसी श्यामलाल ने हताश में कहा, राजू अब क्यों मेहनत कर रहा है? देख, आसमान में बादल नहीं है, बारिश नहीं होने वाली, फसलें सूख रही है, अब कुछ नहीं बचा। पर राजू ने धीरज नहीं खोया। उसने शांति से उत्तर दिया, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। भगवान पर भरोसा रखो। जब हम मेहनत करते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं तो प्रकृति कभी हमें निराश नहीं करती। श्यामलाल ने हंसते हुए कहा, तू भी कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, अब सब खत्म हो गया है और तू सब्र के सहारे बैठा है। लेकिन राजू ने हार मानने का नाम ही नहीं लिया। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अपने खेत में जाता, मिट्टी को ठीक करता, सूखे पौधे को खुद से पानी देता और कहता, भगवान आप पर मुझे पूरा विश्वास है। दिन बीतते गए, गांव के दूसरे किसानों ने हार मान ली, लेकिन राजू हर दिन अपने खेत में मेहनत करता रहा। उसने अपने परिवार से भी कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत और सब्र से हमेशा रास्ता निकलता है। उसके बच्चे भी उसके साथ खेत में मदद करने लगे और फिर एक दिन अचानक आसमान में हल्के बादल दिखाई देने लगे। लोग आश्चर्यचकित थे कि बारिश की उम्मीद नहीं थी, फिर भी बादल आ गए। राजू ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये भगवान का जवाब है। शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जबरदस्त थी कि पूरे गांव के खेतों को जीवन दान मिल गया। जहां अन्य किसानों की फसलें पहले ही सूख चुकी थी, राजू की फसलें फिर से हरी भरी हो उठी। उसकी खेत की फसलें इतनी अच्छी हुई कि वह गांव के सबसे फसल किसान बन गया। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। श्यामलाल भी शर्मिंदा होकर बोला, तू सही था राजू, तेरे सब्र और मेहनत ने तुझे जीत दिलाई। काश मैंने भी हार न मानी होती। राजू ने श्यामलाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सब्र और मेहनत की ताकत को कभी मत भूलो। अगर हम सही रास्ते पर मेहनत करते रहें तो परिणाम देर से जरूर आते हैं, पर आते जरूर हैं। उस दिन से पूरे गांव में राजू की मिसाल दी जाने लगी। गांव के लोग उसकी कहानियों से सीखने लगे कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हाँ तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में धैर्य और सब्र रखना जानते हैं तो आप लक्ष्य पर केंद्रित रहे और उस लक्ष्य के पीछे भागते रहे, उस पे काम करते रहे और बिना घबराए उस काम को मेहनत से करते रहे, तो परमात्मा भगवान भी आपकी मदद करते हैं। जिस तरह इस राजू किसान ने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने खेतों में काम करते रहा, ये जाने बिना कि बारिश होगी कि नहीं और आगे जाके पता नहीं मेरी फसलें होंगी कि नहीं, इन सभी बातों को छोड़ के वह मेहनत करते रहा और उसकी बोली सही हुई। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। बस इसी तरह आप भी अपने बीच आई कठिनाइयों को, मुश्किलों को भूल के बस उसके आगे बढ़ के मेहनत करते रहिए। एक न एक दिन राजू के जैसे आपकी मदद भी भगवान परमात्मा करेंगे। कहना चाहता हूँ एक बार आप ही लोगों के लिए, मेहनत जिंदगी की डर है, निडर ही सक्सेस की पार है। हम हमेशा जिंदगी में मेहनत से डरते हैं, शॉर्टकट लेते हैं मेहनत से बचने के लिए, लेकिन बिना डरे निडर की तरह अगर आप मेहनत करते रहे तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी।